नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पता नहीं उत्तर प्रदेश को किसकी नजर लग गई है। एक के बाद एक ऐसी घटना हो रही है जो दिल व्यथित कर दे रही है, आंखों में आंसू ला दे रही है और ये सोचने पे विवश कर दे रही है कि मानवता कहीं बची है या नहीं बची है। संवेदनशीलता कहीं बची है या नहीं बची है। कुंभ में लाशों की संख्या छुपाई जा रही है। जब भगदड़ मची, ना जाने कितनों के परिजन बिछुड़ गए, ना जाने कितनों के परिवार का कोई सदस्य मर गया। ऊपर से पुष्प वर्षा कराई जा रही है। कहा गया कि कोई वीवीआईपी एंट्री नहीं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री अटखेलियां कर रहे हैं, हंस रहे हैं। कुंभ के इस मंजर में, इस दर्दनाक मंजर में कोई कैसे हंस सकता है, कैसे अट्ठास लगा सकता है, जब सैकड़ों लोग परेशान है कि उनके परिवार के लोग गए कहां। जब प्रयागराज के लोग आशंका जता रहे हैं कि उनके परिजन है भी या नहीं है। इस बीच में दूसरी बड़ी पवित्र स्थली पर एक घटना घटती है, अयोध्या। कुंभ के बाद जो कुंभ के लोग आ रहे हैं वो अयोध्या जा रहे हैं। बहुत भीड़ है। मैं मिल्कीपुर का चुनाव कवर करने गया तो बहुत दूर गाड़ी रोक दी गई थी, क्योंकि बताया गया कि अयोध्या के आसपास 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। देश से जो भी आ रहा है, कुंभ जा रहा है, वो एक बार अयोध्या भी जाना चाहता है। तो बहुत सारी फोर्स लगा दी गई है अयोध्या में। लेकिन फिर एक घटना घटती है अयोध्या में और अयोध्या के सांसद फफक फफक कर रो पड़ते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उसमें बहुत बुरी तरह से रोते हैं और कहते हैं, अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुद्दे को उठाऊंगा और नहीं मिला इंसाफ तो मैं संसद सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा। मैं कहता हूं, नेता का इतना ही संवेदनशील रिश्ता होना चाहिए जनता से। पहले देखिए सांसद जी की बात और फिर मैं इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। देखिए सांसद जी क्या कहते हैं। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ में। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। सबसे बड़ी घटना है ये। जी जी, बहुत बड़ी घटना है। अरे मंत्री जी, हम लड़ाई में सब साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। मैंने आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं। लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है। आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को कठोर रूप रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दांत अपराधी है फंसते नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है।
हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से हम प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक मां ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था। आपने देखा किस तरह सांसद फफक फफक कर रो पड़ रहे हैं। और मामला यह है कि अयोध्या में एक 22 साल की नौजवान युवती अपने घर से गई और फिर वो लौटी नहीं। परिजनों के मन में डर होता है कि हमारी बच्ची कहाँ चली गई। वो पुलिस के पास गए कि हमारी बच्ची खो गई है। उम्मीद की जा रही थी कि पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई और उसके 3 दिन बाद उस युवती का निवस्त्र हालत में एक शव मिला। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। सोचिए आप, अयोध्या जैसी भगवान राम की पवित्र नगरी में ये पाप हुआ। मुझे तो भगवान राम से भी सवाल है, आप कहां थे? मैं राम की पूजा करता हूं, मैं सवाल करने का हक रखता हूं कि मैं बजरंग बली की पूजा करता हूं, तो उनसे सवाल करने का हक करता हूं कि आपकी नगरी में इतना पाप हुआ तो आप कहां थे? कैसे अयोध्या में किसी नवयुवती की हत्या की जा सकती है, किस उसकी आंखें फोड़ी जा सकती है? तो ईश्वर आप कहां थे? क्यों नहीं रोका आपने इस पाप को? लेकिन पाप रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की भी थी, वो कहां थी? पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई लड़की घर से गायब हो जाए, चली जाए। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि यह बेहद दुखद खबर है कि अयोध्या के ग्राम सभा सैनवा सरदार पटेल वार्ड में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निवस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं। उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। प्रशासन 3 दिन पहले ही अगर परिवार की सूचना पर ध्यान देता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, जो दोषी हैं और जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उन सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। अखिलेश यादव ने मांग की है। क्या गलत मांग है? कहां है गोदी मीडिया के चैनल? कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ ऐसी ही हैवानियत की गई थी। आपको याद है, 1 महीने तक देश का टीवी चैनल में कुछ चलता नहीं था, सिर्फ डॉक्टर की घटना चलती थी। ममता सरकार बर्खास्त करो के नारे चलते थे, गोदी मीडिया पीछे पड़ गया था। क्या फर्क है उस डॉक्टर में और इस लड़की में? क्या ये लड़की दलित है, यही फर्क है? ये लड़की गरीब परिवार से आती है, यही फर्क है? ये लड़की आपकी टीआरपी नहीं बटोर सकती, ये फर्क है? या फिर ये फर्क है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ हत्याकांड है? या ये फर्क है कि आपकी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी दलित लड़की के बलात्कार की खबर को आप सुर्खियों में चला सको? आपकी हैसियत नहीं है। आप डरते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, गोदी मीडिया, और आप डरते हैं कि जो करोड़ों रुपए का फंड मिलता है आपको, वो आपका बंद कर दिया जाएगा। ये है पत्रकारिता। ममता बनर्जी के राज में एक डॉक्टर की हत्या महीनों टीआरपी लेगी और अयोध्या में एक 22 साल की नौजवान लड़की इस तरह निवस्त्र हालत में आंखें फोड़ दी जाएगी, फेंक दी जाएगी, इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि यहां योगी सरकार है जो आपको करोड़ों रुपए देती है। तो जनता आपको माफ नहीं करेगी, गोदी मीडिया आपको माफ नहीं करेगी। क्या है पूरा मामला, चलते हैं। सुशील दुबे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी तेज तर्रार रिपोर्टर प्रगति ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है अयोध्या में। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है सुशील दुबे जी आपका और प्रगति जी आपका। सुशील जी, आपने देखा होगा कि किस तरह अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद फपक फपक कर रो पड़े। मुझे लगा कि कोई भी संवेदनशील आदमी होगा तो वो इसी तरह रो पड़ेगा। किसी की बेटी लापता हो, 2 दिन से पता ना चल रहा हो, और जब पता मिले तो इतना बीभत्स तरीके से बच्ची सामने आए, उसकी आंखें निकाल दी गई हैं, शरीर छत विछत है। गांव वाले कह रहे हैं कि बेरहमी से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। हम वो
बीभत्स फोटो दिखा भी नहीं सकते, दिल दहल जाएगा दर्शकों का। और अवधेश प्रसाद जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फपक कर रो पड़े। जब बच्ची ये लापता हुई थी, घर वाले बहुत तलाश कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारी बेटी लापता हो गई है, कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन पुलिस उसकी कोई सुनवाई कर नहीं रही थी। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है सुशील जी, कि इस समय कुंभ चल रहा है, कुंभ की भीड़ अयोध्या जा रही है। जितनी फोर्स कुंभ में तैनात की गई है, उसी अनुपात में अयोध्या की भीड़ भी को देखते हुए उतनी पुलिस अयोध्या में भी है, बनारस में भी है। लेकिन इसके बावजूद भी एक लड़की का अपहरण होता है, उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अफसर बड़ा दावा करते हैं कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है। क्या उत्तर प्रदेश के अफसर केवल कांवड़ियों पे फूल बरसाने और कुंभ में आए हुए लोगों पे फूल बरसाने तक सीमित हैं? एक दलित लड़की है वो। बीजेपी को ये समझ में आना चाहिए कि कितना बेरहमी से मारा गया है सुशील जी। खबर सुन के आपका भी दिल दहला होगा आज, जिस तरह से अवधेश प्रसाद फक के रो रहे हैं। क्यों पुलिस इतनी बेरहम हो जाती है? अगर ये तत्परता से उसी समय जांच कर लेती तो शायद ये लड़की आज जीवित होती। सुशील जी, संजय भैया, दहला और विचलित तो मैं पिछले 3-4-5 दिन से हूँ, जब से ये संगम नोच पे जो हुआ और जो तरीके से लाशों को पुलिस वाले उठा उठा के ले जा रहे हैं और क्या क्या जो भी टेस्ट है वो, तो हम विचलित तो हम तभी से हैं। अब ये इस टाइप की विचलन जो है, ये तो क्या है और क्या कहूं और इसके ऊपर क्या बोलूं। अच्छा है क्या, इतने किस्से सुन चुके हैं, इतनी घटनाएं, इतनी बीभत्स घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इतनी क्रूर घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें पुलिस का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। तो उस पर कहाँ से बोला है, कितना बोला जाए। लेकिन अब आप ऐसे लोग ताकत दिए रहता है 4 PM, तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता ही है। अब आप देखिए, अब मैं तो ये कहूंगा बकौल धीरेन शास्त्री, मैं तो उसको आजकल धीरेन कहता हूँ उसको, कि उसने तो कहा है मोक्ष, तो उस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो उधर गंगा में मोक्ष हुआ है, यहाँ तालाब में मोक्ष हुआ है। अब वो चाहे 50 साल का लेडी है जो जिसकी लाश पड़ी हुई है, चाहे वो 2 साल की बच्ची है, लेकिन इस टाइप के दरिंदे, इस टाइप के दानव, इस टाइप के इन शब्दों का अकाल पड़ जाता है। क्या बोलूं, क्यों करते हैं वो। नशा इतना भी नहीं होता कि आंखें निकाल ली जाए, मैंने नहीं देखा। लेकिन अब रोने वाली बात अगर आप कह रहे हो संजय भाई, तो रोए तो भी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारे प्रदेश के पूज्य CM भगवाधारी अभी रोहित तो थे, बोलते हो कि बड़ा उन घटना पे। और कल ही वो राष्ट्रपति के साथ, जबकि मना है कि ये प्रोटोकॉल VIP पास सब खत्म है, राष्ट्रपति के साथ तो देखिए वो स्टीमर में जैसे। अब हमें लगता है उनका दोष नहीं है, क्योंकि वो धनखड़ जी हथौड़ बहुत है, तो हंसा रहे होंगे कि चलो कुछ लोड कम हो जाए, कुछ दुख कम हो जाए, मुझे लगता है ऐसा लगता है। अब इसमें देखिए, अब एक 70+ सीनियर, मोस्ट सीनियर व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ लोग मीम बना रहे हैं, दुनिया भर का नाटक कर रहे हैं, जहरीले लोग, मानसिक विकलांग लोग अवधेश प्रसाद के रोने पर भी मीम्स बना रहे हैं, कह रहे हैं साले भोंगो करके। अरे जब तेरे घर में इस टाइप की स्थितियां आएंगी तो तू भोग नहीं करेगा, चित्कार करेगा, और जितने छेद होते हैं उन सब छेदों से आपके ये भों निकलेगा। मैं वो शब्द बता रहा हूँ, जबकि मुझे ये शब्द हमारे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन संजय भाई, प्रगत ने जैसे बताया कि आंखें निकाल ली, तालाब में पड़ी हुई, और क्या मासूम और हम तो भगवान से शिकायत करते हैं, चाहे कुंभ वाला भगवान हो, अकाल मौतों वाला हो, चाहे धीरन शास्त्री वाला भगवान हो, मोच वाला। मैं तो शिकायत करता हूँ, पैदा ही क्यों करते हो बच्ची के साथ, कैसे क्या संभव हो। हे भगवान, सच बात है कि अरे भाई चलो है, चलो सब माहौल खराब है, गंदा है, लिविन है, ये है वो, लेकिन जी मासूम बच्ची, कपड़े बदले गए उसके, उसकी माँ ने बताया कपड़ा क्या पहन के, टॉप पहन के गई थी, क्या है क्या नहीं है, इस पे कोई संज्ञान नहीं लेगा। मैं कह रहा हूं कि दुर्गा दुर्गा की वो तो है, नारी शक्ति तो है, 2 साल की नारी शक्ति तो है, जिसको हम पूछते 9 दिन पूछते हैं, और उपवास रखते हो, दुनिया भर के गमला में धान उगाते हो, क्या क्या करते हो, वो तो नारी तो है। लेकिन अब नारी के साथ ये तालाब में, तो वही तो अब क्या कहूं,
अब इस हिसाब से कहा जाए तो मोच वही वाली बात, उसी बात को मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक बात बता दूं संजय भैया, एक मोस्ट सीनियर व्यक्ति जो कितनी बार सांसद विधायक रहा, एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर वो रो रहा है तो भौं करके नहीं रो रहा है, उसका दिल ठीक रो बात रहा है, बिल्कुल सही बात है, उसकी है। भावनाएँ हैं, वो उसकी भौं भावनाएँ करके नहीं रो मैं रहा है। अभी आऊँगा हाँ, मैं जैसे सुशील अभी जी योगी जी आपको। रोए थे तो रोए थे, फिर तुरंत एक आधे सेकंड में रुक गए थे। लेकिन ये आदमी बाकायदा चीख-चीख के रो रहा है, उसकी आत्मा जिसे कहते हैं जिसकी आत्मा फट जाती है। हाँ, उसकी वैसे आत्मा वै इस घटना को अगर कोई ये कहे, तो उसको मैं दानव मानता हूँ कि ये वोट की राजनीति से रो रहा है। अरे वोट की बिल्कुल ठीक है, राजनीति तो मैं आऊँगा अभी। सुशील जी अभी आऊँगा। प्रगति आपने अयोध्या में, फैज़ाबाद में आपने रिपोर्टिंग भी की है। आप जी। लंबे समय तक वहाँ पे रही हो। आज ये जो 22 साल की युवती इस तरह से जिसकी लाश मिली है, जिसकी आँखें फोड़ दी गई हैं और अखिलेश यादव ने इस पे एक ट्वीट भी किया है। सभी सभी का दर्द है, सभी का दुःख है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये बेहद दुखद खबर है कि अयोध्या के ग्राम सभा सहनवा सरदार पटेल हुँ। वार्ड में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निवस्त अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं। उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। प्रशासन ने 3 दिन पहले ही अगर परिवार की सूचना पर ध्यान दिया होता, तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, जो दोषी हैं और जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उन सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आपने देखा है जिस तरह अयोध्या, ऐसा नहीं है कि अयोध्या में इतनी पुलिस हो, इतनी भीड़ हुँ। हो, वहाँ पे भी अपराधी अगर प्रगति इस हद तक दुस्साहस कर लें, और पुलिस फिर कर क्या रही थी प्रगति? आपने तो वहाँ के थानों को, वहाँ की पुलिस को कवर किया है, लंबे समय तक रिपोर्टिंग जी। करी है। ये पूरे तंत्र पे क्या सवाल खड़ा नहीं करता कि इस तरह एक युवती को अपहरण कर लिया जाए, उसकी दोनों आँखें फोड़ दी जाएँ, निवस्त्र हालत में मिले? कहाँ है फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्या समझती है? क्या लगता है आपको? सर, सबसे बड़ा सवाल तो तभी उठ गया था जब राम जन्मभूमि में जो कार्यरत पुलिसकर्मी थी, जो महिला पुलिसकर्मी थी, जब उसके साथ ही छेड़छाड़ हुई, तब पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। तो सर, ये तो दलित युवती है और ये 30 जनवरी से गायब है सर। 30 जनवरी से गायब है, रात के 11 बजे तक वो घर नहीं पहुंची। जब उसके घर वालों ने थाने में कंप्लेंट कराई, पुलिस वालों से मांग की कि आप पता कीजिए कहाँ है, तब इन्होंने सीरियस ली नहीं चीजें और अब जाकर ये खबर आ रही है, कल कल की खबर है कि नाले के पास युवती का सर लाश मिला है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और सर बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि ये पहली खबर नहीं है जब अयोध्या से ये खबर निकल कर सामने आई। दावे तो कितने किए गए कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सही हो गई है पहले से योगी सरकार में और राम जन्मभूमि बनने के बाद तो और ज़्यादा हो गई क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो सुरक्षा कर्मियों को और तैनात कर दिया गया है। लेकिन वही सुरक्षाकर्मी कहाँ है जब राम जन्मभूमि की एक जो महिला कांस्टेबल थी उनके साथ जब छेड़छाड़ हुई तब ये पुलिसकर्मी कहाँ थे और आज इतनी बड़ी घटना हुई है और इस तरह से दरिंदगी की गई है सर, उस युवती के हाथ-पैर तोड़ दिए गए हैं, उनकी आँखों को ज़ख्मी किया गया है। तो कहीं न कहीं पुलिस वालों पर ये सबसे बड़ा सवाल उठता है और इससे पहले भी सर कई मामले निकल कर सामने आए अयोध्या के गाँवों से, फैज़ाबाद के गाँव से कि दलित युवतियों के साथ ऐसा हो रहा है। और चीज़ें सर जब तक ये बातें पहुँच नहीं रही हैं थाने तक, तब तक तो अलग बात है कि अब तक वो पहुँची नहीं है और पहुँचने के बाद भी सर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब परिवार वालों ने कंप्लेन की थी कि 30 जनवरी 11 बजे तक वो लड़की घर पहुंची नहीं, तो इन्हें तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन लेना चाहिए था सर। उसके बाद इन्होंने एक्शन तक नहीं लिया और आज कल की ये घटना सामने आई कि इस तरह से मामला निकल कर सामने आया और अब अगर सांसद अवधेश प्रसाद इसकी मांग कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि लगातार जितने मामले अयोध्या से निकल कर सामने आए हैं, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसलिए आज उन्होंने ये बात की है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के सामने लोकसभा में ये बात रखेंगे और अगर ये बात नहीं मानी जाएगी तो हम इस्तीफा तक देने को राजी हैं क्योंकि इससे पहले भी सर कई घटना हुई है और फिर भी ये चीजें निकल कर सामने नहीं आई है और इन चीजों पर कार्रवाई नहीं हुई है। आखिरकार प्रशासन क्या कर रही है? जब बाहर से लोग आ रहे हैं और जब अयोध्या, फैज़ाबाद में रहने वाले लोगों की देखभाल नहीं की जा रही है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो जब राम जन्मभूमि लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन करने के आ रहे हैं, किस किस उम्मीद से करने आएँगे सर? क्या यही प्रशासन की व्यवस्था है कि जो वहाँ के लोग रह रहे हैं एक तो सर आपको ये भी बता दें कि लड़की भागवत देखने गई थी सर, तब उसके साथ ऐसा हुआ और आज उसकी लाश नाले के पास पड़ी मिली है और इस अवस्था में मिली है। आखिर परिजन क्या करेंगे? परिजन पुलिस वालों से यही माँग कर सकते हैं कि आप कहाँ है? हमारी बच्ची लापता हो गई है, 22 साल की लड़की है, 11 बजे तक वो घर नहीं पहुँची। अगर रात में नहीं घर पहुँची तभी एक्शन लेना चाहिए था सर, लेकिन नहीं इन्होंने वेट किया सर कि नहीं
आप देखिए आ सकती है, कहीं गई होगी, अपने दोस्तों से मुलाकात करने गई होगी। लेकिन सर उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। 1 दिन तक वो पूरी गायब रही, उसके बाद 30 तारीख की घटना है, 30, 31, 1 तारीख को ये रात में मिली है सर इसकी लाश। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है और प्रशासन पर ये सवाल उठता है और अवधेश प्रसाद इस वक़्त सवाल उठाते नज़र भी आ रहे हैं और उनके सवाल मोदी सरकार तक ज़रूर पहुँचने चाहिए कि इनकी डबल इंजन की सरकार में ये घटना बार-बार हो रही है सर, एक बार नहीं बार-बार। प्रगति, 3 दिन बाद वहाँ पे चुनाव हैं जी। और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, मिल्कीपुर का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या लगता है कि ये जो चूँकि ये बच्ची दलित थी हुँ, और हुँ। मिल्कीपुर में दलित वोट, पासी वोट जिधर जाएँगे, चुनाव 100% चुनाव वो पार्टी जीत जाएगी। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए पासी समुदाय को टिकट दिया कि अवधेश प्रसाद जो हैं वो पासी समाज से आते हैं, उनके बेटे वहाँ अजीत चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब ये हुँ, जो दलित बच्ची के साथ बेरहमी से हत्या की गई है, ये पहला मामला नहीं है जब दलितों के संग इस तरह किया हो, पर लगातार दलितों के उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं प्रदेश में। जी। बड़ा बड़ा दुखद है ये कि आज भी दलित समाज इतनी बेरहम स्थिति में रहता है कि किसी दलित की बच्ची इस हालत में मिलती है। क्या लगता है आपको ये घटना जिस तरह अवधेश प्रसाद फपक के रो पड़े हैं, इसका मिल्कीपुर में कुछ असर पड़ेगा? और क्या एक लड़की की हत्या भाजपा की चूल्हे हिला सकती है मिल्कीपुर में? बिल्कुल सर हिला सकती है क्योंकि हमारा ये कहना है कि हिलानी भी चाहिए क्योंकि सर बार-बार हम देखें तो इस वक़्त जो ये मामला निकल कर अयोध्या से सामने आ रहा है, आप अयोध्या को साधने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से आपने अयोध्या में राम जन्मभूमि या कह सकते हैं राम मंदिर का डंका बजाया, लेकिन केवल एक मंदिर के आ जाने से वहाँ की जनता आपके कामों को थोड़ी सराह देगी सर, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी देखेगी, वहाँ पे इंतज़ाम आपने क्या किए हैं। केवल एक मंदिर बना देने से अगर आप चाहेंगे कि आपको वोट मिल जाए, तो उसका नतीजा आपको लोकसभा में ही देखने को मिला कि जिस तरह से आपको वहाँ से मात मिली है और जिस तरह से आपने खूब सारे नारे लगाए थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आखिरकार वहां से जो धक्का मिला है भारतीय जनता पार्टी को उससे सीखने की बहुत जरूरत है और सबसे बड़ी बात सर अगर मिल्कीपुर की करें तो मिल्कीपुर में वैसे भी इनको काफी मात मिली है और इस वक्त ये जो मामला निकलकर सामने आया है अगर ये सोच भी रहे होंगे कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जाए और जितना इसे दबाने की कोशिश करेंगे उतना वहां से इनको मात मिलेगी और उतना वहां की जनता इस मुद्दे को उठाएगी क्योंकि दलित युवती के साथ ये पहली घटना नहीं है सर, इससे पहले भी बहुत सी घटना हुई है फैजाबाद अयोध्या में जिसको दबाने की बहुत कोशिश की गई है सर। कार्रवाई के नाम पर प्रशासन क्या कर रही है ये बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको सर पहले ही बताया कि एक राम जन्मभूमि में जो तैनात पुलिस कांस्टेबल थी सर उसके साथ जब छेड़छाड़ हुई तब इनकी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और अब दलित युवती ये पहली घटना नहीं है सर, ये तो उजागर हो गई बहुत सी घटना है सर जो गांव में दब के रह जाती हैं, जो चीजें सामने नहीं आ पाती हैं दुष्कर्म की, लेकिन ये घटना उजागर हुई है और ये घटना तब उजागर हुई है जब सर पर चुनाव है और उस चुनाव को लेकर ये साधने की कोशिश कर रहे हैं मिल्कीपुर से पूरा इतने सारे चीजें निकाल रहे हैं कि मिल्कीपुर को हम इतनी सौगातें देंगे, इतनी चीजें करेंगे। आखिरकार एक एक विधानसभा क्षेत्र को इतनी सौगातें देने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपको पता है कि आप वहां से बिल्कुल भी हारने की कगार पर हैं और वहां की जनता आपकी असलियत समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव में ही आपकी असलियत नजर आ गई थी अयोध्या को कि आखिरकार आप किस लिए वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन वो वोट इकट्ठा करने का तरीका इनका बहुत गलत था सर और इस वक्त मिल्कीपुर चुनाव के समय ये जो घटना सामने आई है ये योगी की प्रशासन और खासकर डबल इंजन की सरकार पर सवाल खड़े करती है और ये सवाल कहीं ना कहीं मिल्कीपुर चुनाव पर एक बड़ा असर डालेगा और हो सकता है कि उनको वहां से मात मिलने की संभावनाएं ज्यादा है सर। बिल्कुल ठीक बात है। सुशील जी, जैसे प्रगति ने कहा कि अयोध्या के अंदर दलित समाज के अंदर बड़ा गुस्सा है। उनकी एक बेटी की इस तरह बेरहमी से हत्या कर दी गई है, उसकी आंखें निकाल ली गई हैं और चुनाव पास में ही है, चुनाव सामने ही है। क्या लगता है ये बड़ी गलती हो गई, पुलिस की लापरवाही भाजपा पर भारी पड़ सकती है? संजय भाई, ये जो प्रगति अभी बता रही थी, ये तो जैसे कलकत्ता में नहीं जो मर्डर हुआ था, जिस बेरहमी से मारा गया था डॉक्टर जेहूद को, ये तो ऐसे ही बता रही हो, आंखें निकाल लो, हाथ बात बताइए। तो ये तो मतलब, और दूसरी बात, हम जो कह रहे हैं संजय भाई, हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? वैचारिक रूप से हम लोग मानसिक खोखले होकर कहाँ पहुंच गए हैं? आपको मालूम है, आप बदायूं से जब निकले थे, उस जमाने में हम भी सीनियर सिटीजन में हैं। एक एक एसएसपी का जब हम लोग पहुंच जाते थे किसी बात को लेके, तो पूरा सिस्टम हिल जाता था, पुलिस का पूरा सिस्टम हिल जाता था और अपराध अपराध में लोग कांपने लगते थे, डरा हुआ। अब एक दलित युवती की हत्या पर, नृशंस हत्या पर अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि संसद में मोदी से मांग करेंगे। आप सोचो, हम लोग कहाँ खड़े हो गए हैं।
मतलब डीजीपी से भी नहीं, एलओ वो लॉ एंड ऑर्डर से भी नहीं, जो वहां के पुलिस के प्रमुख है अयोध्या के उनसे भी नहीं, योगी से भी नहीं, जो कहें जीरो टॉलरेंस और जीरो कानून व्यवस्था और जीरो सब कुछ है, दोनों डिप्टी सीएम से भी नहीं। मतलब हम सीधे एक हत्या पे हम आप वैचारिकता समझिए, और क्या होगा, ये तो वोट बस आएगा। लेकिन निशब्द निशब्द इस बात के लिए है कि अभी तो आपने पुलिस, प्रगति ने कहा और आपने भी कहा पुलिस की बात, तो अयोध्या में भी पुलिस ही पुलिस है, कुंभ में भी पुलिस ही पुलिस है, और चुनाव 5 तारीख को है, डिप्लॉयमेंट पुलिस का भी बाकायदा मिल्कीपुर में जबरदस्त होगा। अभी से तो एकदम से तो नहीं आएगा, पुलिस तो पुलिस होगी, अटेंशन में तो होंगे ही होंगे। अगर इस समय पर यह घटना हो रही है और 2 दिन तक, एक तो एक मानसिकता बड़ी बन गई पुलिस की संजय भाई, और ये हम ही लोगों ने बनाई है, जैसी भी कुछ है कि कोई लड़की भागी सबसे पहला, अगर वो संवेदनशील नहीं है, मतलब पुलिस या मतलब जैसा भी उस आदमी बोलूं, अगर वो, तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि भाग गई होगी, घूमते रहो, थोड़ा सा इंतजार कर लो, 2.5 दिन 2 दिन देख लो, 3 दिन देख लो। पहला उनको थोड़ा सवाल, जैसे पुलिस वालों का एक होता है, सिखाया जाता है कि सबसे पहले जो एफआईआर कराए उसी के ऊपर शक करो, ठीक बात है। सफल भी होते हैं। तो सबसे पहले ये लोग भागने, लड़की भागने या भगाने जो भी जिसमें, तो सबसे पहले होता है कि जब माँ बाप, तुम्हारी लड़की कैसी थी, क्या था, आंखें देखेंगे उनकी, अच्छा तो इसका मतलब, तो वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। और जब सीरियसली नहीं लेते हैं तो दरिंदगी भरी ऐसी घटना होती है, और ऐसी घटना के बाद भी कुछ इसलिए नहीं होता है कि उसको वोट से जोड़ जाएंगे, वोट से जोड़ ठीक बात जाएगा है, बिल्कुल कि ठीक बात है। अब तो वो रो रहे हैं बेचारे, तो उसको तो इसलिए ये चीज को हम कानून व्यवस्था से नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल लेकिन ठीक है। जनता जोड़ देगी कानून व्यवस्था। ये आप जान लीजिए, जनता वोट से भी जोड़ देगी। देखिए देखिए देखिए, अगर वोट की राजनीति में देश चल रहा है, वोट की राजनीति से, तो फिर ये मिल्कीपुर में दलित समाज और ये पार्टी, ये भी वोट की राजनीति पर कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक इन्वॉल्व बात है, होगा, ये और आप जान लीजिए। यही ठीक कर देगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सुशील जी, प्रगति जी, आपने समय दिया। थैंक यू। ये थे सुशील दुबे जी और प्रगति ठाकुर, जो अयोध्या की इस दर्दनाक घटना पर हमारे साथ जुड़े थे। ईश्वर ना करे कि देश की किसी बच्ची के साथ इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाए, और ईश्वर ना करे कि कोई इतनी नाकारा पुलिस हो जो किसी मासूम के गायब हो जाने को सीरियस ना ले। आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा।